ये जो आप देख रहे हैं एक बाइसिकल है, एक्सरसाइज बाइसिकल। ओके, तो इससे पहले मीटर को हटा लेंगे और उसके बाद जो इसके आर्म्स हैं जिस पे व्हील टिका हुआ है उसमें एंगल को लगा के मार्किंग कर देंगे और फिर उन पॉइंट्स पर ड्रिल मशीन की मदद से सबसे पहले छोटे छेद करेंगे और उसके बाद जिस साइज का नट और बोल्ट हमें यूज करना है उस साइज की बिट का इस्तेमाल करके बड़े छेद करेंगे। यहाँ पर मैंने 5.5 mm की बिट का इस्तेमाल किया है ताकि हमारा जो जनरेटर हो वो इसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे अच्छे से आ पाए। जनरेटर आपने सही सुना, मैं इसको एक एक्सरसाइज बाइसिकल जनरेटर बनाने वाला हूँ और उस जनरेटर के लिए हमें चाहिए होगा एक बेस, एक प्लेटफॉर्म जिस पे वो जनरेटर टिक पाए। तो उसके लिए एक एल्यूमिनियम प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल करेंगे और जनरेटर को एक जगह रखने के लिए ताकि वो इधर से उधर हिले नहीं जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा हो बेल्ट का और साइकिलिंग का, उसके लिए इस छोटे से एंगल का इस्तेमाल करेंगे। और इसके इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मार्किंग करेंगे और इस एल्युमिनियम के प्लेटफॉर्म के ऊपर दोबारा मार्क करी हुई जगहों पर छेद करना पड़ेगा ताकि इस एल्युमिनियम के एंगल को उस पर प्रॉपरली कनेक्ट कर पाएँ। आप देख सकते हैं उस पर ड्रिलिंग हो चुकी है और हमारा मिनी एंगल उस पर जोड़ा जा चुका है। तो अब बारी आ जाती है जनरेटर को उसके ऊपर रखकर उसे टाइट करने की। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टुकड़ा जैसा कि मैं काट रहा हूँ वो काटना पड़ेगा क्योंकि जो बेल्ट चढ़ाई जाएगी एक्सरसाइज बाइसिकल के पहिए और जो जनरेटर की पुली है उसके बीच में, वो इस प्लेटफॉर्म से लड़ेगी। तो उसके लिए ये एल्युमिनियम का पीस रिमूव करना पड़ेगा और वो पीस रिमूव करने के बाद मैंने उसको कनेक्ट कर दिया है। जो बड़े वाले एंगल्स हैं जो कि एक्सरसाइज बाइसिकल में मेन कनेक्टेड हैं और उसके बाद एक्सरसाइज बाइसिकल को टाइटनर से टाइट कर देंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रिल मशीन है, स्क्रू ड्राइवर, इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, जो मैंने ड्रिल मशीन को मॉडिफाई करके बनाई है। टाइट करने के बाद ये एक स्पेशल बेल्ट आती है जिसको काट करके साइज के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से उसको फायर से, आग से वापस जोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहले इसको काट देंगे, मैंने नाप कर लिया है उसका। नापाई करने के बाद ये लेंथ आई है। अब इसके बाद जोड़ने से पहले सबसे पहले बेल्ट को पहिए के अंदर से निकालना पड़ेगा और पुली पर भी, वरना फिर अगर आपकी बेल्ट बाहर ही जुड़ गई तो आप बेल्ट को अंदर डालेंगे कैसे। तो इसके बाद आ जाएगी आपकी कैंडल। कैंडल जलाने के बाद आपको इसको हीट करना पड़ेगा थोड़ी देर, जब तक के इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो हल्के से ब्लैक होकर मेल्ट होना दिखने ना लग जाएं। जैसे ये हो गया, उनको आप आपस में ला के छुआ दीजिए और उसके बाद थोड़ी देर उसको ऐसे ही छोड़ के हट जाइए और कम से कम 20 मिनट बाद आके चेक करेंगे तो वो एकदम हार्ड हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है उसके ऊपर लगा हुआ उसकी आप थोड़ा सा चिप्स निकालेंगे क्योंकि वो थोड़ा लाइक बेल्ट में, पुली में जाके फंसेगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पेपर कटर का। और ये करने के बाद मेरी एक बेल्ट चढ़ चुकी है और बहुत ही बढ़िया काम कर रही है और हमारे जनरेटर का पुली भी नाच रहा है। अब क्योंकि जब इसके जनरेटर के ऊपर लोड पड़ेगा तो ये बेल्ट फिसल सकती है पुली के ऊपर, जिसकी वजह से मैंने इसके ऊपर एक बेल्ट और चढ़ाई है ताकि जब इस पे लोड पड़े तो ज़रा सा भी ये फिसले नहीं। ये जो जनरेटर मैंने यूज़ किया है इसमें 220 वोल्ट का 500 वाट का जनरेटर है और आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली चल रहा है, ज़रा सा भी वाइब्रेशन नहीं है। बहुत ही खूबसूरत जनरेटर है हमारा और ये 220 वोल्ट डीसी निकालता है। तो इसके टर्मिनल्स को मैंने एक मल्टीमीटर से कनेक्ट कर दिया है ताकि हमें वोल्टेज की रीडिंग मिल पाए। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इसने करीब 68-80 वोल्ट निकाल दिया है, बहुत ही आसानी से, कुछ भी इसमें ताकत नहीं लग रही है। जाहिर सी बात है क्योंकि लोड कनेक्टेड भी नहीं है। अभी ये करीब 115 116 वोल्ट्स निकाल रहा है, जहां मैंने इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाला ये 200 250 वोल्ट्स निकालने लग जाएगा।
118 वोल्ट्स निकाल के मैंने छोड़ दिया है। अब थोड़ा क्लोजअप में ले लेते हैं कितना वोल्टेज निकलता है। देख सकते हैं हल्का सा घुमाने पर ही ये 80 वोल्ट निकाल दे रहा है। बहुत ही धीरे मैं घुमा रहा हूँ, 100 वोल्ट में भी बहुत कम पावर लग रही है। ये आपका हो गया 150 वोल्ट्स निकल रहा है डीसी 160। और ये वाइब्रेशन की वजह से हमारा मीटर गिर गया है उसके ऊपर से। इसको वापस कनेक्ट कर देते हैं वहीं पर। वो फिर से वाइब्रेशन की वजह से गिरेगा, इसलिए मैंने कैमरे का एंगल चेंज किया है। तो आप यहीं से इसको देखिए, देख सकते हैं 113, 124, 140 वोल्ट्स निकल चुके हैं डीसी के। वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो रहा है बहुत ही कम आरपीएम पे। तो इस पावर को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं बैटरी को चार्ज करने में या फिर लाइट्स और बल्ब चलाने में। 232 वोल्ट्स निकाला है जो कि बहुत ही परफेक्ट है हमारे अप्लायंसेस के लिए। तो अब जो डीसी निकल रही है उसको एसी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक सर्किट का इस्तेमाल किया है जिससे कि 220 वोल्ट डीसी 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट हो जाए। तो अब मैं कनेक्ट करूंगा एक 220 वोल्ट्स का एलईडी बल्ब। ये एलईडी बल्ब हमारा करीब 9 वॉट्स का है और आप देख सकते हैं बहुत ही कम पावर लगाने में भी वो फुल पावर से जल चुका है। काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारा एलईडी बल्ब। सोचिए कि कितनी कम बिजली का इस्तेमाल करने पे कितनी कम पावर लगाने पर भी इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। क्या कमाल की मशीन बनी है ये। अब इसको हटाकर लगाया है मैंने 220 वोल्ट और 100 वॉट का बल्ब। 100 वॉट बहुत ही ज़्यादा बड़ा पावर होती है एक ह्यूमन एनर्जी के इस्तेमाल से। और आप देख सकते हैं कि फुल पावर पे ये बल्ब हमारा जल रहा है और इसमें भी इसको जलाने में कोई ख़ास ताकत नहीं लग रही है। मैंने अंधेरा किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रोशनी हो रही है इस बल्ब की वजह से। और हमारा बाइसिकल जनरेटर पूरी तरीके से तैयार है। बल्ब्स एंड लाइट बल्ब सब बहुत बढ़िया कनेक्ट हो रहे हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं इससे भी बड़े अप्लायंस को चलाकर कनेक्ट करने पे। तो यूज़ करेंगे 200 वॉट की ये एलईडी का पैनल और उम्मीद करेंगे कि ये हमारा जो जनरेटर है इसको भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चला ले जा पाए। देख सकते हैं यहाँ पे ब्रश के पॉइंट्स दे रखे हैं जिससे कि क्योंकि ये डीसी जनरेटर है और इसमें ब्रशेस दिए हुए हैं तो आने वाले टाइम पे अगर इसके ब्रशेस घिस भी जाते हैं तो उन ब्रशेस को रिप्लेस किया जा सकता है। अब देख सकते हैं कि ये जो एलईडी हैलोजन है हमारी पैनल है वो कितना बढ़िया जल चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त जल रहा है। और ये क्रोम वाइट लाइट है जिसका मैंने यूज़ किया हुआ है। ये अब आ जाते हैं 850 वॉट के एंगल ग्राइंडर पे। बहुत ही ज़्यादा पावर का है। अब इतना ज़्यादा बिजली तो ये हमारा जनरेटर नहीं जनरेट करेगा, लेकिन हाँ ये है कि इसको ये स्टार्ट करके रन ज़रूर कर पाएगा, भला ही लोड ना ले पाए। मैंने ऑन कर दिया इसको। आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से हमारा एंगल ग्राइंडर चलना स्टार्ट हो चुका है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। तो दोस्तों ये चैनल जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ मैंने आपके लिए शुरू किया है और मैं इस पे नया कंटेंट ऑलमोस्ट हर दिन, एटलीस्ट हर एक दिन छोड़ के एक दिन पे मैं डालता हूँ। आप लोग प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में या ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये चैनल हमारा आगे बढ़ता ही जाए और मैं हर बार कुछ ना कुछ नया और एक्साइटिंग आपके लिए हिंदी में लेकर आऊं। अब देख सकते हैं हमारा एंगल ग्राइंडर इतनी बिजली निकाल पा रहा है इस बाइसिकल जनरेटर से कि लकड़ी को भी काटे दे रहा है। काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारा बाइसिकल जनरेटर। तो आप बस इससे उम्मीद ही और इमेजिन ही कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ज़बरदस्त बिजली बन रही है इससे, बहुत ही बढ़िया पीस है। और मैं तो आप सबसे कहूँगा कि आप सब लोग भी अपने ही घर पे बाइसिकल जनरेटर ज़रूर बनाएं
और आप किसी भी डीसी जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 220 वोल्ट के जनरेटर का ही इस्तेमाल हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।